आज की डेट में अगर आपको किसी भी संत को मानना है, दिल से मानना है, उनकी बातों पर विश्वास करना है, तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में एक ही ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम है प्रेमानंद महाराज। आप उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए, क्योंकि वही एक सच्चे संत हैं जो बिना किसी लालच के आपको ज़िंदगी जीने का अनुभव दे रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी जितने भी संत हैं, देखिए आपको ये वीडियो में बहुत सारी बातें बुरी लग सकती है। हम भी सनातनी हैं, हम भी सनातन का प्रचार करते हैं और उन पद चिन्हों पर चलते भी हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये ज्ञान दे कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीना सेहत के लिए घातक होता है, इससे आपके पैसे की बर्बादी होगी, इससे आपकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन वही व्यक्ति वो काम करने लगे, तो क्या आप उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा करेंगे? शायद कभी नहीं करेंगे। और यही हमारे देश में आजकल कुछ कथावाचक कर रहे हैं। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना, देवी देवताओं के प्रवचन करना, कथावाचन करना, लेकिन खुद उस नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। ये इस वक्त बात सोशल मीडिया पर इंद्रेश महाराज की हो रही है। इंद्रेश महाराज के भजन कीर्तन, उनके जो कथाएं होती हैं, उन सबको हम सभी ने सुना है, उन सबको हमने फॉलो भी किया है। लेकिन उनकी शादी के बाद से लेकर जो चीज़ें उनके खिलाफ जा रही है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा इंद्रेश महाराज जी से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कुछ भी ये नहीं है। जो बातें सोशल मीडिया पर चल रही है, मैं बस उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ कि इंद्रेश महाराज से आखिर गलती कहाँ पर हो गई। हम अभी भी उनकी बात सुनेंगे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी है। गलती ये हो गई कि अपने कई सारे कथाओं में, प्रवचनों में वो ये कहते हुए सुनाई पड़ते थे कि भाई हमारे धर्म में, हमारे सनातन में ये जो विवाह की परंपरा है उसमें वरमाला जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये मुझे बड़ा ही सांसारिक लगता है। शादी ब्याह में जाना, सांसारिक चीज़ों में उलझना, इतने सारे खर्च करना, ये दिखावा करना, ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको सांसारिक जीवन जीने की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि माया मोह से भाई दूर रहो, इन सब सांसारिक चीज़ों में मत पड़ो। लेकिन हुआ क्या? एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इंद्रेश महाराज जी की शादी में तकरीबन 5 से 10 करोड़ के बीच का खर्च हुआ होगा। साधारण सी बात है, इस देश के तमाम बड़े बड़े संत आए, जयपुर ताज में उनकी शादी होती है, जिसका 3 दिन का किराया जब हमने पता किया तो भाई 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है। अब इतना महंगा होटल, ताज होटल, बड़े बड़े वीआईपी लोग आते हैं, हमारे जैसे लोग उसमें एंट्री भी नहीं कर सकते हैं, आम इंसान। और वहाँ पर आप क्या देखते हैं कि दुनिया भर की साजो सज्जा होती है। दूल्हा दुल्हन की एंट्री जिस तरह से दिखाई गई है, वरमाला का सीन जो दिखाया जाता है, जिस तरह से ड्रोन कैमरा का प्रयोग किया गया है, फोटोग्राफ़र हैं, बड़े लेवल के फोटोग्राफ़र हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, ज्वेलरी वगैरह है, क्या इन सब चीज़ों में पैसे नहीं लगते? क्या इंद्रेश महाराज जो ये बातें कह रहे थे अपने प्रवचनों में कि इन सब सांसारिक चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, विवाह जो है बहुत ही साधारण तरीके से करनी चाहिए, लेकिन वो इन सब चीज़ों से दूरी क्यों नहीं बना पाए? आखिर ऐसी क्या वजह रह गई होगी कि नहीं करा पाए वो? तो ये सब ज्ञान क्या सिर्फ आम जनता के लिए, भक्तों के लिए है, लेकिन खुद के लिए राजाओं जैसी ज़िंदगी जीनी है, एक रॉयल लाइफ एंजॉय करना है? आप जितने भी कथावाचक देख लीजिए, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, महंगे महंगे चीज़ कर रहे हैं। हम भी सनातनी हैं, हम इसका विरोध नहीं करना चाहते हैं, हमें भी कथाएं सुनना और इन सब पद चिन्हों पर चलना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक तरफ आप ये कहते हो भक्तों को कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ उन चीज़ों को करोगे तो क्या होगा? आपका विरोध ही होगा। आपके भक्त ही, आपके सनातनी ही आपका विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर गलती कर दी। आप चाहे जितना भी अच्छा प्रवचन कर लीजिए, आप जया किशोरी को देख लीजिए, वो कहती हैं कि मार्केट में जो भी नया फ़ोन आता है, खासकर आईफोन, मैं उसे तुरंत खरीद लेती हूँ भाई। मुझे अच्छा लगता है नए नए महंगे ब्रांडेड फ़ोन खरीदना। जो अपना बैग लेकर घूम रही थी एक ब्रांडेड कंपनी का, वो लेदर का बैग था, और यहाँ पर प्रमोशन करती हैं कि भाई गाय हमारी माता है, चमड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और चमड़े वाला बैग लेकर घूमती है। और जब विरोध होता है तो कहती हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था। आप इतनी बड़ी कथावाचक हैं और आपको पता ही नहीं है कि असली क्या है, नकली क्या है। ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं।
महंगे महंगे गाड़ी, महंगे महंगे होटल्स, बाकायदा ट्रिप कर रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इन्हीं सब चीज़ों से लोगों का भरोसा जब उठता है तो लोग फिर सनातन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सनातनी। इसलिए कहता हूँ कि आज की डेट में सिर्फ एक ही हैं, प्रेमानंद महाराज, जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। उनकी दोनों किडनियाँ खराब है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने प्रवचनों से चूकते नहीं है, किसी को कोसते नहीं है, किसी की किडनी लेने को तैयार नहीं है। उनका सिर्फ एक ही भरोसा है, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ऐसे सच्चे संत होते हैं। बाकी लोगों के ऊपर से तो वाकई में भरोसा हट चुका है।